नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज का दिन 14 जून 2021, एक साल पहले, जैसे कि लोगों ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा अपनी झूठी पीएम रिपोर्ट में कि इनकी मौत 14 जून 2020 को हुई थी। बट आज भी मैं चीख के कह सकती हूँ कि 13 जून और 14 जून के बीच में ये हरकत हुई है और मेरे भाई को कुचल दिया गया है। बहुत बेरहमी से उनका मर्डर किया गया है। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे सबूत है, बट अफसोस हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ बिकाऊ है। 2 कौड़ी के पैसों की वजह से हम अपने ईमान तक को बेच देते हैं, इज्जत सब कुछ बेच देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। इसीलिए तो हम लोग अभी भी डेवलपिंग इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि डेवलप्ड होने के लिए सोच और ईमानदारी भी चाहिए, सच्चाई चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, अफसोस। खैर, आज 14 जून 2021 है और आज 1 साल हो गया है और जस्टिस अभी भी नहीं मिला है। बट खुशी इस बात की है कि एनसीबी जैसी एक एजेंसी है, अभी भी है, जो बहुत तहे दिल से मेहनत कर रही है, एक एक सबूत जुटाने के लिए, एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के उनके मुंह से सच्चाई निकालने के लिए, जो सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी नहीं कर पा रही है। और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारा ईमान बिक चुका है। हमारे पीएम मोदी वो भी बिक चुके हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनके ऊपर हमें इतना विश्वास था, वो विश्वास के काबिल नहीं है। बहुत बार मैंने चीख के उनके नाम पे वीडियोस बनाई थी, जो आज सच बन गई। खैर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिन है आज मेरे लिए, एसएसआरियंस के लिए बहुत अलग दिन है। और सुबह से कोशिश कर रही हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, बट पता नहीं क्या हो रहा है। आई रियली डोंट नो। पता नहीं, कुछ ना कुछ मेरे फोन में हो रहा है। कौन रोक रहा है, क्या हो रहा है, भगवान नहीं चाहते, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बट ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। और एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट मैं मेरे भाई को आज देना चाहती हूँ। कुछ लिखा है मैंने, लिखा जरूर मैंने है, बट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि आइज इश्यू है मेरा। तो साथ दीजिएगा, जैसे कि हर बार कहती हूँ, और मेरी भावनाओं को, मेरी उस फीलिंग को समझने की कोशिश करिएगा जो इस 4-5 लाइन में लिखा हुआ है। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इस बात को यकीन करना कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं है। अभी भी नहीं लग रहा है, अभी भी वो चीज नहीं आ रही अंदर से कि वो चला गया। RIP तो मैं अभी कभी भी नहीं बोलूंगी। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, डोंट से RIP until unless we get justice। जस्टिस मिलने के बाद मैं खुद RIP बोलूंगी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। बट अभी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। और बहुत कुछ हुआ है। ठाकरे को, उसका जो पेंगुइन है, उसको किसी मीटिंग में उसके ऊपर झूमर गिरा, मतलब झूमर गिरने वाला था। वो क्या हुआ था, वो सुशांत नहीं किया था, उसकी पावर ने किया था। और बहुत जल्द सारे के सारे कातिलों को पकड़ेंगे। खैर, मैं पढ़ती हूँ जो मैंने लिखा है। It goes like, first of all, I really miss you. I really miss you, Sushant. Your smile means a lot. You were a great personality, great personality. इतना sharp mind, इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे अंदर, इतनी कुछ, मतलब जो तुम्हारी आशाएं थी, तुम्हारी जो ख्वाब थे, सारे के सारे, बहुत सारे ख्वाब तो तुमने पूरे कर दिए। तुम तो पहले इंसान हो जिसने चांद पे अपना घर बनाया है। बहुत कुछ बाकी था जो करने नहीं मिला है। आज के दिन खत्म हुआ था मैं। आज के दिन खत्म हुआ था मैं,
आज के दिन जश्न मनाया था सभी ने। आज के दिन खत्म हुआ था मैं, आज के दिन मनाया था जश्न सभी ने। क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं जाना मेरे दिल का हाल, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं जाना मेरे दिल का हाल, क्यों अपनों ने नहीं किया कोई भी सवाल। आज के दिन खत्म हुआ था मैं, आज मनाया था जश्न सभी ने। क्यों नहीं जाना मेरे दिल का हाल, क्यों नहीं सुना मेरे दिल का हाल, क्यों अपनों ने नहीं उठाया कोई भी सवाल। अरे चल रही थी सांसें मेरी, धड़कनें चल रही थी, अरे चल रही थी सांसें मेरी, धड़कनें चल रही थी। पुकार रहा था मैं माँ माँ हर बार, पुकार रहा था मैं माँ माँ हर बार। क्यों नहीं सुनी पुकार, क्यों नहीं सुनी मेरी पुकार, और जला दिया मुझे बनाकर महज एक चीरा हुआ कंकाल, और बना दिया मुझे महज एक चीरा हुआ कंकाल। आज खत्म हुआ था मैं, क्यों नहीं सुनी थी मेरी पुकार, क्यों नहीं सुनी थी मेरी पुकार। आई गेस वो अभी भी यही चीख चीख के बोल रहा है कि क्यों नहीं सुना किसी ने मुझे, क्यों नहीं मुझे बचाया, क्यों मेरे अपनों ने मुझे ऐसे वक्त पे अकेला छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूत हैं जो हम सब ने चीख चीख के बताया है, अपने अपने तरफ से हर चीज की है। बट ये अंधे काने गूंगे बहरे सीबीआई जैसी एजेंसीज, अपने पीएम मोदी जैसे लोग सब इतने बिकाऊ हैं कि सब कुछ सामने है बट कुछ नहीं सुनेंगे। मैंने अब ये भी सुना कि सीबीआई बहुत जल्दी अपना क्लोजर देने वाली है। ये क्लोजर ये हो सकता है कि 302 हो यानी कि मर्डर, या 306 हो यानी कि इम्बैडमेंट टू सुसाइड, और ये नाम जाएगा रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को। इसमें बहुत अच्छे से फंसाया जाएगा, जो कि होना ही चाहिए। एम्बेडमेंट टू सुसाइड तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसी कमीनी औरत ने बहुत कुछ किया है, बट मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया है। सो आई विल नॉट टॉलरेट 306, नोबडी विल टॉलरेट 306। या फिर क्लोजर रिपोर्ट में ये बोला जाएगा कि हमें अपनी छानबीन करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला है, इस केस में कुछ भी नहीं मिला है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने ये दो लास्ट 306 और ये क्लोजर रिपोर्ट वाला दिया, आप लोग को आइडिया नहीं है, आप लोगों को आइडिया नहीं कि जनता आप लोगों को क्या हाल करेगी। ट्रस्ट मी सीबीआई, आप लोगों का क्या हाल करेगी जनता। मैंने तो ये तक सुना, एंड अगर ये चीज हो रही है मैं बहुत खुश हूं। काश मैं भी जा पाती, काश मैं भी जा पाती। और मैंने ये सुना है कि सीबीआई के ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और मैं चाहती हूं कि ये प्रोटेस्ट हो, और ऐसा प्रोटेस्ट हो ना कि सीबीआई के छक्के छुड़ा दे, उनकी अम्मा याद आ जाए सालों की। अरे सीबीआई, तुम्हारे महाराष्ट्र के ठाकरे ने और ये पीएम मोदी ने जब तुम लोगों का आसानी से, किसके लिए, अनिल देशमुख के लिए जब उठाया, तो जैसे हम लोग ने आवाज उठाई थी वी वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई, ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। अनिल देशमुख के लिए तुरंत से सीबीआई आ गई और बात भी करने लगी, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगी, जहां पे ठाकरे जैसा कुत्ता वो कहता है कि सीबीआई तुम अपने 2 फ्रेजेस को मिटा दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा।
जहां पे उसने ये बोला कि अनिल देशमुख ने क्या क्या किया, उसका बदली कैसे हुआ, वहां पे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उसके ट्रांसफर का क्या होना चाहिए। तब ठाकरे को बड़ा गुस्सा आया और ये सीबीआई तुरंत से उसका आंसर दे रही है। बट यहाँ सुशांत के केस में सीबीआई को सांप सूंघ के बैठा है, साले लोग सो रहे हैं। ये कहो ना कि बिके हुए हो तुम लोग, हर बार तो कहती हूँ बिके हुए हो। कहो ना हम सारी जनता मिलके तुम लोगों को पैसे देंगी। अरे हमारी जनता एक एक रुपया भी तुमको भीख देगी ना तो भी तुम लोगों के पास करोड़ों हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों की तादाद पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दैट वी वांट जस्टिस। एंड ये 302 है, ये 302 है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश कर रही हूं, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सोच सोच के नहीं हो पा रहा है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था उसके साथ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। We really want answers. We really want answers CBI, वरना तुम लोगों का नाश हो जाएगा। तुम लोगों की जरूरत नहीं है हमें। प्लीज क्लोजर रिपोर्ट में ये दो कि हम साले बिकाऊ हैं और हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, और हम लोग बिक चुके हैं और हम सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे जो बहुत बड़े पैसे दे हमें। ये क्लोजर रिपोर्ट में लिखो और जाओ। वी डोंट वॉन्ट यू सीबीआई एनी मोर। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। एनसीबी बार बार मेरे चीख चीख के कहने के मुताबिक भी सूरज पांचोली, ये खत्री, ये साला सब कहाँ है? रिया चक्रवर्ती कहाँ है? उसको सम्मन भेजने के लिए और 1 साल चाहिए क्या आपको? आई एम सॉरी एनसीबी, आपसे वापस ये क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप लोग कुछ करेंगे, वापस आप लोग ही कुछ करेंगे। सो गाइज प्लीज लेट अस नो कि ये रिया चक्रवर्ती, ये संदीप सिंह, ये लोग कहाँ है? और ये झूठी जो है जिसका नाम क्या है, ये अंकिता लोखंडे, जो हमारे अर्नब गोस्वामी के सामने ये बोलती है शी डजंट नो दिशा, शी डजंट नो दिशा सल्यान कौन है, और उसके साथ पंजाबा पार्टी करती है। तो क्यों झूठ बोलना पड़ा इन लोगों को? संदीप सिंह कहता है कि दिशा सल्यान को वो नहीं पहचानता था। ये लोग क्यों झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? प्लीज एनसीबी, आप लोग ही इन लोगों को बुला सकते हैं। क्यों सलमान खान को नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों करण जौहर को नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों? ये लोग बड़ी हस्ती है इसीलिए? क्यों आदित्य ठाकरे को नहीं बुलाया जा रहा है? उस कुत्ते कमीने को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो सीएम का बच्चा है? क्यों ये भेदभाव कर रहे हो आप लोग? क्यों? किसी की मौत हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, बहुत बुरा कुछ हुआ है। प्लीज, दिस इज द हाई टाइम। एक गाना याद आ रहा है बहुत बार से। ये गाना आज मतलब पता नहीं, ये होता है ना टीआरपी के लिए अब सब कुछ होगा, बट वो गाना दिल से याद आ रहा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
जहाँ तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उसने आवाज दी थी, उसने आवाज दी थी, किसी ने सुनी नहीं। आई डोंट नो, बस आप लोग साथ दीजिए इस जस्टिस के लिए। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम इमोशनल है बट अब फूल्स नहीं है। हमें पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। प्लीज आंखें खोलिए। और ये जो फेक आईडीज बना बना के आप लोग कमेंट्स जो भी करते हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं, अबे ये तो ड्रगिस्ट था, ये तो ये था वो था, ये करना बंद करिए। शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। एनीवेज, मैं और कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, साथ दीजिए, और वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। वी विल डेफिनेटली गेट जस्टिस। मेरे भाई को तहे दिल से श्रद्धांजलि। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी रूह अब कातिलों तक जाए। सुशांत, तुम बहुत अच्छे हो बट इतनी अच्छा इस जमाने में अच्छा नहीं है। सो मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे पास पावर्स है तो उन पावर्स को यूज करके तुम्हारे कातिलों को बाहर निकालो। ये लोग तो नहीं कुछ कर पाएंगे, ये एजेंसीज। तुम अपनी तरफ से इन लोगों को सजा दो प्लीज। आई लव यू माय ब्रदर सुशांत। वी ऑल लव यू सुशांत, वी ऑल लव यू। टेक केयर। जय हिंद।